ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास में दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय, अति श्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, एकाग्रचित होकर सुनिए। श्रावण शुक्ल व कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों अत्यंत पुण्यप्रद व्रत हैं। व्रती को प्रातः स्नान कर संध्या वंदन आदि करके विदग्ध ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहूँगा, यह संकल्प लेकर भूमि शयन करें। 3 दिन तक पखंडियों से संपर्क न रखें। द्वादशी को पंचगव्य सेवन कर निर्मल जल से स्नान करें। फिर घर आकर श्रीधर की पूजा करें। कलश में श्वेत चंदन युक्त जल, शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देवता की मूर्ति स्थापित कर रात्रि जागरण करें। द्वादशी प्रातः जप, पूजन, नवनीत सहित दक्षिणा ब्राह्मण को अर्पित करें। फिर गायों को चारा, ब्राह्मणों व बंधुओं को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह व्रत मोक्ष, लक्ष्मी और संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसे गुप्त रखना चाहिए और दुष्टों को ना बताना ही श्रेयस्कर है। द्वादशी तिथि को श्री हरि का पवित्रारोपण व्रत करना अत्यंत पुण्यदायक है। यह व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियों सभी को धर्मपूर्वक करना चाहिए। कलयुग में कपास से बना पवित्रक श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी को अधिवासन कर द्वादशी को प्रातः स्नान कर श्री हरि की पूजा करें। पवित्रक को बांस की टोकरी में रखकर मंत्रों द्वारा भगवान से प्रार्थना करें कि यह वर्ष भर की पूजा को सफल बनाएं। नैवेद्य अर्पण कर धृतयुक्त खीर से हवन करें। अंत में पवित्रक को जल में विसर्जित या ब्राह्मण को दान करें। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है।